का एम टू अचीव में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की पहली वीडियो है और बाकी करंट अफेयर्स कवर करने के लिए और वीडियोज़ आएंगी। इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए जाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 संस्करण कौन था? 22वां था। 16वीं क्वींस बैटन रिले। क्वींस बैटन क्या होती है? बैटन में छड़ी होती है, ये रानी की छड़ी होती है। जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उसमें जितने देश जुड़े होते हैं उससे उन सारे देशों में वो छड़ी लेके घुमाई जाती है। तो 72 देश जुड़े हुए हैं और वहाँ ये छड़ी ले जाएगी। शुभारंभ कब हुआ छड़ी को घुमाने का? 7 अक्टूबर 2021 से महारानी एलिजाबेथ बकिंघम पैलेस से में स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ें। महारानी ने बैटन किसको सौंपी? तो सबसे पहले किस खिलाड़ी को महारानी ने बैटन सौंपी है? वो करीना कॉक्स हैं। करीना कॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि बहुत ही बढ़िया रोचक इनका करियर रहा है। करीना कॉक्स एक ब्रिटेन की खिलाड़ी हैं। ये पहले जो है कि नॉर्मल थी, पहले नॉर्मल ऐसे ही एथलीट थी, वो रनिंग करती थी। बाद में सिलिरोसिस इनको जो है कि डायग्नोज किया गया और ये फिर पैरालंपिक में आ गई, पैरा एथलीट बन गई और इन्होंने साइकिलिंग में फिर से भाग लेना शुरू कर दिया था और ये स्वर्ण पदक विजेता भी रही हैं। तो भारत में बैटन की वाहक कौन थी? विनीशा उमाशंकर। 72 देशों में बैटन घुमाई गई और भारत में बैटन कब से कब तक? 12 से 15 जनवरी तक 2022 को घुमाई गई। ये कहाँ कहाँ ले जाई गई? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ले जाई गई। इनका नाम याद रखिएगा, विनीशा उमाशंकर का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो जान लेते हैं। उद्घाटन कब हुआ राष्ट्रमंडल खेल का? 28 जुलाई 2022 को अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम से इसका उद्घाटन हुआ। समापन 8 अगस्त 2022 को हुआ और वह स्टेडियम वही अलेक्जेंडर स्टेडियम है। कितने टोटल खेल थे इसमें? 19 खेल थे और 8 पैरा खेल थे और भारत के टोटल 215 एथलीटों ने भाग लिया और 19 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। टोटल 72 देशों ने भाग लिया। परेड में जो वहाँ पे सारी टीम जब आती हैं तो एक परेड की तरह होता है। तो परेड में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे था और सबसे अंतिम इंग्लैंड था। भारत उसमें 43वें नंबर पर मार्च कर रहा था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह के ध्यान दीजिएगा, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह एक हॉकी के खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? समापन समारोह में जब ये ख़त्म हो गया तो निखत जरीन जो एक मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं, और अचंत शरत कमल ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। समापन समारोह में ये दोनों जन ध्वजवाहक थे। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये 22वां था जो इंग्लैंड में संपन्न हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ। और ये जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पे आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और 4 नए खेल जो है जोड़े गए थे। कौन कौन से 4 नए खेल इस 22वें कॉमनवेल्थ में शामिल किए गए थे? महिला T20 क्रिकेट था, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल था, 3x3 बास्केटबॉल नॉर्मल वालों के लिए था और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज डाइविंग थी। पदक तालिका में एक ऑस्ट्रेलिया का देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड 67 जीता, सिल्वर 57, ब्रॉन्ज 54 और टोटल 178। और इंडिया का देख लीजिए। इंडिया गोल्ड 22, सिल्वर 16, ब्रॉन्ज 23, टोटल 61। और इंडिया की रैंकिंग जो है 4th थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन था जो भाग लिया? अनाहत सिंह 14 वर्ष के हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी सुनील बहादुर 45 वर्ष के। भारत के लिए पहला पदक कौन जीता? संकेत सरगत, और इन्होंने रजत पदक जीता। ये वेट लिफ्टर हैं। और इसी प्रकार से जो है सबसे पहला स्वर्ण पदक कौन जीता भारत के लिए? मीराबाई चानू। तो देखिए पहला पदक तो संकेत सरगर ने जीता लेकिन पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहा भारत की तरफ से? अचंत शरत कमल थे। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। 3 गोल्ड और 1 मेडल लाए और कुल मिला के ये 4 मेडल लाए हैं। सबसे अधिक पदक ऑस्ट्रेलियाई तैराक कौन लाया है? एम्मा मैकिया ने। तो एम्मा मैकियोन ये एक खिलाड़ी हैं, ये तैराक हैं। इन्होंने 8 पदक, टोटल 8 पदक लाए हैं। 6 गोल्ड, 1 सिल्वर
और 1 ब्रोंज। तो एम्मा मैक्योन जो है कि सबसे अधिक पदक लाने वाली खिलाड़ी थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब एशिया कप के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि T20 हुआ एशिया कप। कहाँ पे आयोजित हुआ? यूएई में आयोजित हुआ। श्रीलंका विजयी रहा, श्रीलंका विजयी रहा। किसको हरा के विजयी बना? पाकिस्तान को हरा कर बना था। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? भानुका राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज वानिंदु हसरंगा, ये भी श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक विकेट किसने जीता? भुवनेश्वर कुमार। सर्वाधिक विकेट किसने लिया? भुवनेश्वर कुमार ने लिया। और इंडिया रैंक, ये क्योंकि इंडिया के हैं इसलिए ये वाला याद रखिएगा कि सर्वाधिक विकेट टेकर कौन है एशिया कप T20 में, तो भुवनेश्वर कुमार हैं। अब ये देख लीजिए इंडिया रैंकिंग्स 2022। NRIF के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की एक रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। 19 सितंबर 2015 से NIRF की स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये देख लेते हैं कौन कौन से रैंकिंग किसको किसको कहाँ मिले हैं। तो सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग के, मतलब कि जब ओवरऑल रैंकिंग की बात होती है हर क्षेत्र में, तो IIT मद्रास नंबर 1 पे है। ओवरऑल में भी IIT मद्रास नंबर 1 पे है और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी IIT मद्रास नंबर 1 पे है। 5th नंबर पे IIT कानपुर है। इसको इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यूपी में है, इसको 5th नंबर मिला है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? IISc बेंगलुरु है। शोध में भी शीर्ष पर IISc बेंगलुरु ही है। कॉलेजों की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन है? मिरांडा हाउस, ये दिल्ली में है। प्रबंधन में शीर्ष पर IIM अहमदाबाद है। और फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली। मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली। अच्छा, तिरंगा उत्सव 2022 आयोजित हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। कब आयोजित हुआ? 2 अगस्त 2022 को। कहाँ पे आयोजित हुआ? इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। अवसर क्या था? पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती। पिंगली वेंकैया कौन थे? एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। महात्मा गांधी के अनुरोध पर इन्होंने झंडे की परिकल्पना की थी। यही ध्यान देना है कि झंडे की परिकल्पना किसने की है? तो पिंगली वेंकैया ने किया है। अच्छा, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था ये सब चीज़ें। भारत नवाचार सूचकांक 2021। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कब? 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग प्लस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया। ये जो सूचकांक है भारत नवाचार सूचकांक, ये नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया। इसका कार्य क्या है? नवाचार संबंधी वातावरण को प्रोत्साहन दे रहा और अन्य राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करके समर्थवान बनाना, मतलब एक दिशा देना कि वो और ज़्यादा इनोवेशन कर सकें। आगे देखते हैं। सूचकांक में भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे और कुल 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? बड़े राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य तथा पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित एवं शहरी राज्य। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? मेजर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स हैं। तो बड़े राज्य की श्रेणी में कुल कितने राज्य को माना गया? बड़े राज्य 17 राज्यों को। तो बड़े राज्य की श्रेणी में नंबर 1 पे कौन था? कर्नाटक। यूपी की रैंकिंग क्या थी? 7वीं। ये भी ध्यान देना है कि बड़े राज्य की श्रेणी में यूपी की रैंकिंग 7वीं थी, ये ध्यान दीजिएगा एकदम। और छत्तीसगढ़ की 17वीं रैंकिंग थी। उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा इनोवेशन में शीर्ष रैंकिंग किसकी रही? मणिपुर की। और लास्ट वाला ध्यान नहीं दीजिए, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ये बस मैंने लिख दिया है नागालैंड की 10वीं, लेकिन आपको याद यही रखना है। और फिर केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 पे चंडीगढ़। इनेबलर शीर्षक के तहत बड़े राज्यों में शीर्ष पर हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स मणिपुर, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट चंडीगढ़। तो इनेबलर्स में जो शीर्षक के तहत जो बात आती है, जो रैंकिंग निकाली गई, उसमें बड़े राज्यों में शीर्ष पे, ये तो अभी तक जो हम पढ़े वो परफॉर्मर्स थे, और अब जो हम देख रहे हैं ये वाले, ये इनेबलर्स हैं। इनेबलर्स तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में मणिपुर है, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट में चंडीगढ़ है। ठीक है, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए
राज्यों की प्रथम रैंकिंग ये जारी की गई कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये जानने के लिए। तो राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में राज्यों की रैंकिंग निकाली गई। तो इसमें सामान्य श्रेणी में जो राज्य हैं उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है, उड़ीसा शीर्ष पे है। विशेष श्रेणी के राज्य में त्रिपुरा जो है कि नंबर 1 पे है। तो सामान्य श्रेणी में कौन नंबर 1 पे है? उड़ीसा है। विशेष श्रेणी में कौन नंबर 1 पे है? त्रिपुरा है। ठीक है, एनएफएसए अधिनियम के तहत जो रैंकिंग निकाली गई एनएफएसए के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी, राशन बांटने के उसमें डीबीटी डाइट बेनिफिट ट्रांसफर मोड में संचालित कौन शीर्ष पे है? डीबीटी की जब बात करते हैं तो दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव है। जानते हैं दोनों अब मिला दिए गए हैं, जो दोनों यूनियन टेरिटरीज को अब एक कर दिया गया है। अच्छा, भौगोलिक बाधाओं के कारण सेवाएं प्रदान करने में जटिलता के आधार पर सूचकांक, तो नंबर 1 पे उड़ीसा है और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। मतलब ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे पहुँचना काफ़ी कठिन है, उस केस में ये नंबर 1 पे है उड़ीसा और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो का आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें कुछ और टॉपिक को हम कवर करेंगे। धन्यवाद।